देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं आलमगढ़ रोड पे, जहां पर आप देख सकते हैं कि कश्मीर में जो हुआ उसके लिए दोबारा आवाज़ उठाई गई है, नारा लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश सेना जिंदाबाद, देश सेना जिंदाबाद। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नारे लगाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को गोली मारो। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिखा दे आपको लगातार, देखिए उल्टा फूकते हुए तमाम हमारे भाई इस वक्त देखिए मौजूद है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर देव सेना के तमाम लोग मौजूद है, हाथों में पैम्पलेट, और देखिए किस तरीके से रोशित है। क्या कहेंगे? चूर चूर हो जाएगा। हिंदू एकता जिंदाबाद। देखिए ये बहुत घिनौना कृत किया है और हम मोदी जी से, अपनी सरकार से सिर्फ अपील करते हैं कि सिर्फ आप आगे बढ़ो, पूरा देश, पूरा भारत, सभी लोग आपके साथ हैं। जी क्या कहेंगे? इस गंदी सोच को खत्म करने की जरूरत है। पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की है, इसको हमें जवाब देना होगा। अगर हमने ये जवाब आज भी नहीं दिया, जैसे हम इनको हर बार माफ कर देते, अगर अब भी कर दिया तो ये और ज्यादा बढ़ के इस तरह की हरकत करेंगे। आज पूरा देश साथ है और पूरा विश्व साथ है इस गंदी सोच को खत्म करने के लिए। या तो इस गंदी सोच को खत्म करना होगा या पाकिस्तान को खत्म करना होगा, वरना ये बार बार ये हरकत होती रहेंगी और हमें इसकी मार झेलनी पड़ती रहेगी। अगर मोदी जी आपने अब भी कोई कदम नहीं उठाया तो जीवन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम इनकी मार झेलते रहेंगे। आज इनको करारा जवाब देने की जरूरत है और हम जवाब देकर रहेंगे। जी मैं मुकेश जी से जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे मुकेश जी? मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी सरकार से एक विनती करना चाहूँगा कि आप देखिए कि जिस तरह से हिंदुओं को चुन चुन कर वहाँ धर्म पूछ कर मारा गया है, तो ये हिंदुओं का नरसंहार है और कहीं ना कहीं पूरे देश पर ये अटैक किया गया है। तो मोदी जी को अब इसका जवाब देना चाहिए। और इसी के साथ साथ आप घाटी का इतिहास उठाइए कि पिछले जितने वर्षों से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन था, एक भी घटना, आतंकवादी घटना वहाँ पर नहीं हुई थी। तो इससे पता चलता है कि अभी हमने जब वहाँ लोकल सरकार चुनकर, वहाँ तांत्रिक के तरीके से वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को चुन के वहाँ का सीएम बनाया है, तो ये आतंकवादी घटनाएं फिर से होने लगी है। इसका मतलब यह है कि जो वहाँ के अलगाववादी नेता हैं वो इन आतंकवादी घटनाओं को सपोर्ट करते हैं, आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं और उन्हीं के साए में ये आतंकवादी पनपते हैं। तो मोदी जी से हमारी फिर से डिमांड है कि वहाँ पर दोबारा से राष्ट्रपति शासन लगाकर कश्मीर घाटी में शांति की स्थापना की जाए। जी तो देखिए लगातार लोगों की मांग है, कश्मीर मांगे राष्ट्रपति शासन जो हिंदुस्तान से टकराएगा। जी हाँ बिल्कुल सही कहा, चूर चूर हो जाएगा। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे तमाम देव सेना के साथी इस वक्त मौजूद है और किस तरीके से रोष प्रदर्शित करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ मोदी जी को कि जिस तरह एक वीडियो के अंदर आया कि मोदी जी से कह देना, हाँ। जब उन्होंने गोली मारते उन्होंने बोला मोदी जी से कह देना, मोदी जी आप राजा हो इसके और हम आपकी प्रजा हैं। अगर हम उनकी जगह एक भी आदमी मरता है तो मोदी जी को बिना सोचे समझे, जैसे इजराइल ने हमास को मारा था ना, इसी तरह ही अपने मिसाइलों को छोड़े। जब ब्रह्मास्त्र हमारे पास है, राफेल हमारे पास है, वो किस लिए? सिर्फ 26 जनवरी दिखाने के लिए नहीं है या उनकी नुमाइश करने के लिए, उन्हें चलाने का वक्त अब आ गया है। आपने देखा होगा कि उसके अंदर जब गोली मार रहे थे तो आतंकवादी उससे उसका धर्म पूछ रहे थे। इसका मतलब ये है उसके बाद कलमा भी पढ़ाया गया कि अगर तुम आईडी भी देखी गई है, उनसे उनकी आईडी तक की देखी गई है, लेकिन किसी राज्य उसकी जाति नहीं पूछी, उनका राज्य नहीं पूछा, उनसे पूछा क्या? सिर्फ हिंदू के ऊपर अटैक है ये, और ये धर्म युद्ध है। अब ये आतंकवाद धर्म युद्ध के साथ जोड़ दिया गया है, धर्म युद्ध है 100%। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह आतंकवाद पाकिस्तान को पनपा रहा है, या तो पाकिस्तान खत्म होगा या फिर आपके आतंकवाद खत्म होगा, दोनों में से अब एक चुनना पड़ेगा। जिस तरह मोदी जी ने पानी को बंद करा है, ऐसे एक समुद्र जो रास्ता है जहाँ से खाने का सामान जाता है, उस वहाँ पे एक पनडुब्बी लगवा दें और वो भी उनका खाना वहां से बंद हो जाएगा, तो पता लग जाएगी कि अब के कितना बड़ा करने वाले हैं। और मोदी जी से मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी भी हाल में जैसे इजराइल ने हमास में घुस के मारा, ऐसे ही आतंकवादियों को चुन चुन कर घर में घुस के मारे। मैं देव सेना की तरफ से मोदी जी को एक और आश्वासन देना चाहूंगा। अगर मोदी जी चाहें और उनके पास अगर योद्धाओं की कमी हो या सेना की कमी हो, तो देव सेना का एक एक योद्धा
उनके साथ तैयार खड़ा है, अपने अस्त्र के साथ खड़ा है और एक एक देवसेना का योद्धा हजार पे भारी मैं पड़ेगा। सवाल पूछना चाहूंगी, देखिए अक्सर हमारे देश को सांप्रदायिक देश कहा जाता है और कहा जाता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब से ये हमला हुआ है, जब से ये दुर्घटना घटी है, क्या दूसरा समाज सामने आया है इस तरीके से खुल करके? देखा आपने? मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। कोई पूरे देशवासी या जितने भी विशेष धर्म के जो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि शायद वो आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त रहते हैं, आतंकवाद वहां से जन्म लेता है, पूरी दुनिया में जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं, हर हमले में आतंकवादी का धर्म मुस्लिम ही क्यों निकलता है? इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं उनकी सोच के साथ जुड़ा हुआ है आतंकवाद। वो लोग चाहते हैं वो हर हिंदू को, ये अभी सोनू भाई ने जो बताया कि उन्होंने जाति नहीं पूछी, राज्य नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ धर्म पूछा और मार दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक विशेष धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो जो भी आतंकवाद है, आतंकवादी है, उनका एक ही धर्म होता है, सारी दुनिया जानती है। 26 लोग मरे, जिसमें से सिर्फ एक मुसलमान, बताया 26 गया है, ऊपर ही होंगे, जिसमें से सिर्फ एक मुस्लिम, वो भी गलती से मरा, एक मुस्लिम वो भी गलती से मरा, बाकी सब हिंदू। पेंट उतार के ये देख रहे हो कि किसका खतना हुआ है, किसका नहीं हुआ। कलमा पढ़ा है तो जान बख्श देंगे, कलमा नहीं आता तो जान चुप, आपको सर पे गोली मार देंगे। मेजर को गोली मार दी, सबसे पहले आके मार दी। आग कल को यहाँ आ जाए, कौन जिम्मेवार है? सीधी बात है, मुर्शिदाबाद, बांग्लादेश, कश्मीर, केरला, कब तक? और सीधा एक ही जवाब है, मदरसे बंद होने चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान है चाहे वो पाकिस्तान है। हमें ना तो पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट मैच खेलना है और ना ही उन्हें कोई शिमला समझौता हमें करना, और ना ही हमें उनसे इंडस वैली कोई ट्रीटी करनी है। क्यों दे पानी हमारा है, हमारे बाप दादा का है, उनका पानी क्यों? हाँ, एक तो हमारे रहमो करम पे पल रहे हैं, ऊपर से आके हमारे देश पे हमला, अब और नहीं सहेंगे। और जीते जी मेरा भारत देश जल रहा है, पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक। हिंदू एक एक करके चुन के मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि हम शांत हो गए ना, जातियों में बट रहे हैं। हम जातियों में, हम है जाट, हम है गुजर, हम है ठाकुर, हम है बनिया, हम है नाई, हम है कुम्हार, हम है सुनार। क्यों है? हम हिंदू हैं। अब बस एक ही आवाज है, हम हिंदू हैं और हम हिंदू हैं। मेरे किसी भी भाई का, अगर चाहे वाल्मीकि हो, कोई हो, मेरे भाई का अगर खून बहा तो अब क्रांति होनी तय है, अब नहीं। भारत माता की जय। अभी जैसा कि पहले से कहते आए हैं कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इस घटना से ये साबित हो गया है कि आतंकवाद का धर्म होता है, आतंकवाद का धर्म ही होता है। और ये लोग, इन्होंने जो जाति धर्म पूछ के जो गोलियां मारी हैं, जैसे ही पता लगा हिंदू, खटाक, उसने सेकंड नहीं लगाई। दूसरा, जैसा कि हम लोग जातियों में बटे हुए हैं, अगर ये बटे रहे, ऐसे ही बटेंगे तो ऐसे ही कटेंगे। और जिस दिन ये एक हो जाएंगे, ये बताना छोड़ देंगे मैं कुम्हार हूं, मैं लोहार हूं, मैं सुनार हूं, ये इनसे कोई जाति पूछे तो कहे मैं हिंदू, उस दिन ये इनको समझ आएगा कि ये लोग एक हैं। अभी तक वो गुजर है, वो फला है, वो डेका है, इन चीजों से जो हम बटे रहे हैं, आज तक जो हम बटे रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है और इस कमजोरी को निकालना होगा। अपनी सोच को हमें भी बदलना होगा कि हम लोग एक हैं। अगर हमें हिंदू धर्म अपना कर रहना है, अगर हमें कल को ये जिस तरीके से इन्होंने पहले गदर मचाया था, लोगों को मुसलमान बनाया था, अगर ऐसा नहीं कराना है तो हमें एक होकर रहना होगा, हमें जातियों को छोड़ना होगा। सिर्फ हमें कहना होगा हम हिंदू हैं, हम हिंदू एक हैं, हम हिंदू एक हैं, हम हिंदू एक हैं। मैं संजय कुमार सैनी, देवसेना अध्यक्ष बल्लभगढ़। मैं कहना चाहता हूं कि अब निंदा का समय नहीं है, अब सिर्फ एक्शन का समय है, निस्तो नाबूद करने का समय है। जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि, जैसे कि आप एग्जाम्पल हम लोगों के सामने इजराइल ने हमास को घर में घुस के मारा है, हम ये चाहते हैं एक एक आतंकवादी, एक संगठन घर में घुस के मारा जाए। जिस तरह से इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, अब सर्जिकल स्ट्राइक समय नहीं है, अब ये एक्शन का समय है। इनको घर में घुसकर मारे, और सबको, जितने भी हिंदू भाई हमारे मारे गए, वो सिर्फ उनकी फैमिली थे, वो हमारी फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्योंकि पूरे हमारा परिवार है, हिंदू पूरा परिवार है। अब हिंदू के एक होने का समय है, इसलिए हम चाहते हैं कि भारत सरकार से कि कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और हिंदुओं की सुरक्षा की जाए। जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भाई साहब
आपको बता दें, देखिए लगातार भाई बहन हमारे देव सेना के इस वक्त मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से रोष प्रदर्शित करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अब हमारा धर्म है या फिर हमारा देखिए कहेंगे कि मकसद है कि हम सभी सनातनी है, कोई ठाकुर नहीं है, कोई जाट नहीं है, कोई पंजाबी नहीं है। हम सभी देशवासियों की यही आवाज है कि ये आतंकवाद खत्म होना चाहिए। जो लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने लड़ी है, अब शायद हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि उस लड़ाई को हम फिर से लड़ें, तभी हम आज़ादी की चैन की नींद सो पाएंगे। क्योंकि देखिए अगर हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज उस लड़ाई को नहीं लड़ते तो शायद आज हम हिंदू नहीं होते, हम सनातनी नहीं होते, हम भी शायद कोई धर्म जो है धारण किए हुए होते। देखिए कितना ज्यादा सोचने का विषय है, जहाँ एक तरफ गोलियां खा ली लेकिन हमारे हिंदू भाइयों ने कहा हम सनातनी हैं, वहीं दूसरी तरफ देखे विशेष धर्म के लोग जो है नाम बदलकर दुकानों का नाम रखते हैं, हिंदुओं का नाम रखते हैं। अरे इतना ही प्यार है तो बन जाइए, कन्वर्टेड हो जाइए, थे तो आप सनातनी ही। तमाम खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे फिलहाल देव सेना हमारे साथ।